हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आप लोगों को एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो ये सेशन 2023 टू 24 की बुक है, आपके पास मैथ्स की बुक है ये। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट कर रखा है। तो उसमें मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 33 कराने वाली हूँ। 32 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, प्लस बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो भी कुछ चैप्टर्स चैनल पे अपलोड है। सबकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 33 आपसे क्या कह रहा है। In a flight of 600 kilometer, an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed was reduced by 200 km per hour, and the time of flight increased by 30 minutes. Find the duration of flight. आपसे कह रहा है कि 600 किलोमीटर की एक फ़्लाइट थी, पर हुआ क्या, बैड वेदर की वजह से एयरक्राफ्ट को अपनी स्पीड जो है वो स्लो करनी पड़ी। ठीक है, अब एवरेज स्पीड जो है ना वो 200 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हो गई। जो ओरिजिनल स्पीड नहीं पता, पर जितनी भी थी उससे उसने 200 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग रिड्यूस कर दी। जैसे ही स्पीड कम करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा पहुंचने में, तो टाइम उसको 30 मिनट फालतू लग रहे हैं। अब आपको यही बताना है कि ड्यूरेशन कितनी है उस फ्लाइट की, कितना टाइम है। कि आपको ये नहीं पता ना, जब स्पीड कम नहीं हुई थी तो कितने टाइम में पहुंच रहा था, तो वही चीज़ आपको बतानी है। क्लियर? तो चलो यहाँ पर लेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, ओरिजिनल स्पीड यहाँ लेट कर ली। सबसे पहली बात, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट भी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फिर न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, कह रहा था 200 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई है, माइनस कर दिया 200। ये किलोमीटर पर आवर ऐसी है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इस ओरिजिनल स्पीड पे क्या ड्यूरेशन थी उसकी फ्लाइट की। तो यहाँ लिखते हैं ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट एट ओरिजिनल स्पीड। ड्यूरेशन मतलब टाइम की तो बात कर रहे हैं ना वो, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा ना। डिस्टेंस है 600 और स्पीड थी x। ठीक है, यहाँ पर आवर्स लगा दिया। अब यहाँ आ गया ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट एट न्यू स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम है 600, स्पीड चेंज हो गई, x माइनस 200 हो गई। यहाँ पर आ गया r। अब क्या रहता कि जब स्पीड कम हो जाएगी तो 30 मिनट्स ज़्यादा लगेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 600 अपॉन में x माइनस का आपके पास आ जाएगा 600 अपॉन में x माइनस 200। ठीक है, अच्छा ये बड़ा हो गया ना, 30 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा। मान लो इसमें आपको लग रहे थे 2 आवर्स, और अब आपको लग रहे हैं 4 आवर्स। तो ये ज़्यादा है ना, तो 4 में से 2 माइनस करोगे ना, तो इसलिए पहले आप इसको लिखोगे। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होता है एग्जाम में कि किसको पहले लिखना है। ठीक है, तो इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना था 30 मिनट्स, तो मैंने उसको आवर्स में चेंज कर लिया, तो डिवाइडेड बाय में 60 लिख दिया। क्लियर? यहाँ पर मैंने बेस सेम किया, एलसीएम लिया तो मेरे पास ये आ गया एलसीएम में। तो ये हो जाएगा 600x माइनस, यहाँ आ जाएगा 600 x माइनस का 200, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2, 30 अपॉन 60 कट होके। तो ये हो गया 600x माइनस 600x प्लस, देखो इसको इससे इंटू कर रही हूँ तो 12, और ये 4 जीरोज ऐसे ही लग गई। नीचे x को अंदर इंटू किया तो ये आ गया मेरे पास, यहाँ पर आ गया 1 अपॉन में 2। ये तो आपस में कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 200। तो ये हो गया 24, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 200। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 200 माइनस का 2,40,000 मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब मिडल टर्म स्प्लिट कर लो यहाँ पर, तो प्लस माइनस करके 200 चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर x होगा 200 के साथ ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ 600 और 400 ही ले लिया।
माइनस का 600 प्लस का 400x लिया, क्योंकि प्लस माइनस करके 200 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करके जो चाहिए वो भी आ रहा है। पेयरिंग की, x को कॉमन लिया तो x माइनस 600 हो गया, 400 को कॉमन लिया तो x माइनस का 600 हो गया। तो एक आ गया x माइनस 600 और एक आ गया x प्लस 400। एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू 600 आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 400 आ रही है। स्पीड मानी थी ना x, तो स्पीड तो माइनस में नहीं हो सकती, तो हो जाएगा नॉट पॉसिबल। तो ओरिजिनल स्पीड मेरी निकल गई यहाँ, वो है मेरे पास 600 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मुझे यहाँ ड्यूरेशन निकालनी थी, है ना। चलो ड्यूरेशन निकालते हैं। ड्यूरेशन मतलब टाइम, रिक्वायर्ड ड्यूरेशन। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड भी 600 है, वो आ जाएगा 1 आवर। स्टार्टिंग में आपको 1 घंटा लग रहा था 600 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। जैसे ही स्पीड कम हुई तो 30 मिनट फालतू लग गए, तो अब आपको 1.5 घंटा लग रहा है। क्लियर। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 33। ऐसे ही आपको इस बुक के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इसी चैनल पे, तो आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए, ताकि जब तक आपके बोर्ड एग्जाम आए तो आपकी ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें जो आपके पास केस स्टडी प्लस प्रैक्टिस पेपर हैं वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।